हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख सभी ऐतिहासिक युद्ध, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर बार हर एग्जाम में कोई न कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आइए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं हम आज का अपना मोटिवेशनल लाइन। दोस्तों, आपके पहले कदम से ही ये पता चल जाता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होने वाली है। इसीलिए जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी आपकी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी ही आपको कामयाबी मिलेगी। तो संघर्ष करने से कभी घबराइए नहीं, क्योंकि एक दिन सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। आइए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वितस्ता युद्ध, जो 326 ईसा पूर्व हुआ था। दोस्तों, ये युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर विजयी हुआ था। इस युद्ध को हाइडेस्पीस या झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रगुप्त सेल्यूकस युद्ध। दोस्तों, ये युद्ध 305 ईसा पूर्व हुआ था। ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटर के बीच हुआ था, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी था। दोस्तों, इसी युद्ध में सेल्यूकस निकोटर ने युद्ध हारने के बाद संधि कर काबुल, कंधार, मकरान तथा हेरात चंद्रगुप्त को दे दिए थे, और इसके साथ ही उसने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 में हुआ था, यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 में हुआ था, यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, बट इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंदावार का युद्ध। दोस्तों, यह युद्ध 1194 में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ही विजयी हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 12 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों, इसी युद्ध में बाबर द्वारा पहली बार तोपखाना का प्रयोग और तुगलमा नीति का भी प्रयोग किया गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच, लेकिन इसमें अकबर विजयी हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये 1761 में हुआ था। दोस्तों, ये युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की तरफ से सतासी भाव ने युद्ध किया था, और बट इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं खानवा का युद्ध। दोस्तों, ये युद्ध 16 मार्च 1527 में हुआ था। ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, और इसमें जो विजयी होने वाला शासक था वो बाबर था। चंदेरी का युद्ध, यह युद्ध 29 जनवरी 1528 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और भेदनी राय के बीच हुआ था, और इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं घाघरा का युद्ध, जो 1529 में हुआ था। ये बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर ही विजयी हुआ था। चौसा का युद्ध, जो 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, और इसमें शेरशाह विजयी हुआ था। इसी युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को हराकर शेरशाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिलग्राम का युद्ध। दोस्तों, ये युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इसे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। इसी युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह ने सूर वंश की स्थापना की, और हुमायूं पराजित होकर सिंध चला गया था। मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो 15 मई 1555 में सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध में सिकंदर शाह सूरी विजयी हुआ था। सरहिंद का युद्ध, जो 1555 में सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध में हुमायूं सूरी वंशजों को हराकर दिल्ली पे पुनः कब्जा कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तालीकोटा का युद्ध, जो 1565 में हुआ था। इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। यह विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राज्यों के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध में मुगल सेना की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो राजा मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे, और इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था।
असीरगढ़ का युद्ध जो कि 1601 में हुआ था, ये अकबर का अंतिम अभियान था जिसमें अकबर ने दक्षिण भारत के मीरन बहादुर से युद्ध किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पलासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव डरा और बंगाल की सेना का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था। दोस्तों, इसी युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था जिससे बंगाल के नवाब की हार हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और अवध के नवाबों के बीच हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो द्वारा और अवध की तरफ से उनके नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और कासिम कर रहे थे, बट इसमें अंग्रेजी सेना विजयी हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 के बीच हुआ था। ये युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुए थे और अंग्रेजों ने उनके साथ संधि कर ली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 और 84 के बीच हुआ था। इस युद्ध का जो मेन कारण था वो अंग्रेजों द्वारा संधि का पालन नहीं करना था। 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु होती है तो उसके बाद टीपू सुल्तान यानी उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है और 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच मैंगलोर की संधि होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 और 92 के बीच हुआ था। दोस्तों, यह युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कॉर्नवालिस कर रहा था। इस युद्ध की जो समाप्ति थी वो 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि में हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह युद्ध भी अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। दोस्तों, 1799 में अंग्रेजों द्वारा षड्यंत्र का आरोप लगाकर टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया गया था जिससे कि टीपू सुल्तान मारे गए थे। मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था। दोस्तों, यह विद्रोह केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों और हिंदुओं के विरुद्ध किया गया था। कलिंग का युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व हुआ था। ये युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग राज के बीच हुआ था। दोस्तों, इसी युद्ध में सम्राट अशोक ने भीषण नरसंहार को देखकर अहिंसा का मार्ग त्याग दिया था। आइए अब हम देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण युद्ध जिसमें उत्तराधिकार का युद्ध। इसके लिए कुल 4 युद्ध लड़े गए थे जिसमें सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध जो कि बनारस में 1658 में हुआ था। ये युद्ध दारा सिंह और शाहभुजा के बीच हुआ था। धर्मत का युद्ध जो कि उज्जैन में अप्रैल 1658 में मुराद और दारा सिंह के बीच हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध में मुराद की तरफ से औरंगजेब लड़ रहे थे। सामूगढ़ का युद्ध जो कि आगरा में मई 1698 में दारा सिंह और मुराद के बीच हुआ था। वहीं अगर बात करें खजुआ का युद्ध, दोस्तों ये भी उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। ये प्रयागराज में दिसंबर 1698 में हुआ था और ये युद्ध औरंगजेब और शाहभुजा के बीच हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।